5 एडिड टू ए नंबर इज 9, यानी कि कोई नंबर है उसमें अगर 5 ऐड किया जाए तो ये इक्वल है 9 के। व्हाट इज द नंबर? तो हमने x मालूम करना है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो कोई नंबर x है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया, इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ a and b are odd numbers then which of the following is even? अब a और b odd numbers हैं, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है ए बी सी डी में से। तो सबसे पहले a प्लस बी, तो देखें इस केस में दो ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, a और b दोनों ऑड हैं। जब इनको ऑड करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे, ऑड नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो जवाब आएगा इवन, और यही हमने बताना था। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे 3 प्लस 7 अगर आपने द आंसर इज 10, 10 इज इवन। तो कोई से दो और नंबर लेके जब भी ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। लेकिन हम बाकियों को भी चेक करते हैं। अब इस केस में क्या है कि दो ऑड नंबर ऐड हुए और फिर उसमें वन और ऐड कर दिया, तो जो इवन आया था दोनों ऑड नंबर की वजह से आ गया इवन, और फिर उसमें प्लस 1 करेंगे तो ये तो ऑड हो जाएगा। जैसे इसी केस में लें 3 प्लस 7 प्लस 1, तो ये तो 11 है, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए ये इवन नहीं हो सकता। फिर इस केस में है प्रोडक्ट, दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी ऑड है, इसलिए ये भी इवन नहीं है। और अगर इसमें 2 ऐड करते हैं, जैसे कि है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर प्लस 2, अगर 15 में 2 और ऐड करते हैं तो 17, 17 भी ऑड है, इसका मतलब है ये भी ऑड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो a प्लस बी सिर्फ इवन आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 5 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज बाय 6 इज 4, 5 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज बाय 6 इज 4, व्हाट इज द नंबर? तो 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, then x is equal to 10 over 5 is equal to 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सम ऑफ द नंबर p एंड 7, यानी कि p प्लस 7, और इसका 2 टाइम इज 12, देन p प्लस 7 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 12 को डिवाइड कर देगा, एंड p इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज 38। पहले कंसेक्टिव नंबर लें, इवन नंबर, अगर n एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? n प्लस 2, क्योंकि हर इवन कंसेक्टिव नंबर में 2 का डिफरेंस है, जैसा कि 2, 4, 6। अब इनमें देखें 2, 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। इसका मतलब है अगर पहला नंबर n है तो नेक्स्ट नंबर n प्लस 2 होगा। अब उसने कहा सम कर दिया, इज 38, फाइंड द स्मॉलर नंबर, इसमें n है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो n प्लस 2 है, जो बड़ा हो जाएगा तो हमने n बताना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 38, 2n is equal to 36, and n is equal to 36 by 2 is equal to 18, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। The total number of feet in x yard, y feet and z inches is, हमने टोटल नंबर ऑफ फीट बताना है इन x yards, y feet and z inches, यानी कि एक्चुअली हमने तमाम के तमाम वैल्यूज को फीट में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 1 यार्ड
इक्वल होता है 3 फीट के, और 12 इंचेस 1 फुट के इक्वल होता है। अब जो क्वांटिटीज दी गई हैं वो क्या है? x यार्ड्स, y फीट एंड z इंचेस। अब हम इन सबको फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो x यार्ड में 3x फीट होंगे। y ऑलरेडी फीट में है, और z को जब हम फीट में तब्दील करेंगे तो 12 से डिवाइड करते हैं, ये भी फीट में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर क्या आया? 3x प्लस वाई प्लस z बाय 12, सारा के सारे किस में आ गए? फीट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 4 times the sum of twice a number and 6 is 32, find the number। देखें, twice sum of twice a number and 6, twice a number and 6 का सम आ गया ये, और इसको करना था 4 टाइम हो गया, इज 32। ये इक्वेशन ट्रांसलेट होकर आ गई, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 32। 8x इज इक्वल टू 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8, एंड x इज इक्वल टू 8 बाई 8 इज इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। Each sheep has 4 legs and each chicken has 2 legs. If a farm boy counts 50 heads and 140 feet, how many sheep are there? लेकिन 4 legs and 2 legs, तो अगर हम कहें कि शीप हैं, टोटल तादाद शीप की है s, तो टोटल लेग्स कितनी होगी? 4s, प्लस अब चिकन को हम कहते हैं कि टोटल हैं c, तो 2 लेग्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल लेग्स आ गई, कितनी है? 140 फीट है। अच्छा, अब हेड्स का करें आप, तो शीप है s और चिकन है s, क्योंकि हेड तो हर एनिमल का एक ही होगा, तो इसलिए ये हो गए 50। अब दो इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें कि c की वैल्यू आ रही है, क्योंकि शीप की तादाद बतानी है, तो c को एलिमिनेट करेंगे, इज इक्वल टू 50 माइनस s। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4s प्लस 2 इंटू 50 माइनस s इज इक्वल टू 140। तो ये हो गया 4s प्लस 100 माइनस 2s इज इक्वल टू 140। 2s, ये 100 इधर जाकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 40, एंड s इज इक्वल टू 20, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इफ x is 3 times y, x is 3 times y and y is 5 more than z। देखें, y जो है वो 5 मोर था, हमने माइनस करके इक्वल कर दिया, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा है अगर उसे माइनस कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगी। तो 5 मोर था, हमने 5 माइनस किया और z के इक्वल कर दिया। फिर दिया है y इज इक्वल टू 7, फिर सम ऑफ x एंड z बताना है, तो y की वैल्यू इसमें डाल दें, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ गई 21। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या बताना था? x प्लस z, ये हो जाएगा 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया।
10 years ago Kiran's mother was 4 times older than her daughter। तो पहले देखें, ये है मदर की प्रेजेंट एज, ये किरण की प्रेजेंट एज 10 year ago, तो दोनों की एज 10 year कम हो गई। 4 times older than her daughter, तो मदर 4 टाइम थी डॉटर की एज के। 4 से हमने इसे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया। फिर दूसरी इक्वेशन है आफ्टर 10 year, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद ये सिचुएशन होगी, मदर विल बी ट्वाइस, मदर विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज। तो एम को हमने इसमें से एलिमिनेट करना है। तो अगर हम पहली इक्वेशन को यूज करें तो यहां से हमारे पास आता है एम की वैल्यू आ जाएगी, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो m हो जाएगा 4k -40 और ये 10 इधर जाकर प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 4k -30। ये है m की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं आप। तो m की जगह पर अब हम 2 को यूज कर रहे हैं, तो m की जगह पर आप रखें 4k -30 प्लस 10 इज इक्वल टू 2k प्लस 20। ये जो वैल्यू आई थी ये हमने m की जगह पर रख दी है इस इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2k, क्योंकि 4k इधर से 2k माइनस हो गया, ये -20 था उधर जाकर ऐड हो गया, तो 20 + 20 इज इक्वल टू 40, देन k इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। Which of the following numbers will completely divide this? देखिए अब इसमें दिया गया है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 का एक्सपोनेंट है 27 प्लस 3 का एक्सपोनेंट है 28। अब इसमें कॉमन फैक्टर मालूम करना है, इन चॉइसेस में से कौन सा नंबर है जो इसका फैक्टर है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं ताकि फैक्टराइज इनिशियल लेवल पर तो हो, बाद में देखेंगे कि अगर उसमें आंसर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम पावर को भी दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। अब इस सब में कॉमन है 3 की पावर 25, ये कॉमन ले लें। 1 + 3 + 9 + 27, क्योंकि 25 जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर पावर बची 0, तो ये आ गया 1, इधर से 1 बच गया क्योंकि 25 पावर बाहर आ गई है, तो 26 था तो 3 की पावर 1 बच गया। फिर यहाँ से 27 में से 25 जाएगा तो 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 9 हो गया। फिर 28 में से 25 लेस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 की पावर 3 इज 27। तो ये हो गया आपके पास 40 के इक्वल। अब आप देखें कि 40 इज द फैक्टर, इसका मतलब है ये नंबर फुल फ्लैग 40 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका फैक्टर 40 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर इज 36 लेस। 36 लेस है तो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इक्वल हो जाए, देन 10 टाइम्स द नंबर। देखें यहाँ पर लेस था तो हमने ऐड किया और ये इक्वल हो गया, मसलन 8 है और 10 है। अब 8 इज 2 लेस देन 10, तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 36 ऐड कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए। अब यहाँ से आता है 3x इज इक्वल टू 36, देन x इज इक्वल टू 36/3 इज इक्वल टू 12, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। k is 12 more than 7/8 of 64, k is 12 more है, माइनस कर दें, is 7/8 of 64, तो k - 12 is equal to 56 and k is equal to 56 plus 12 is equal to 68, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।
ए मोशन वाज पास बाय ए वोट ऑफ 5-3, व्हाट पार्ट ऑफ द वोट कास्ट वाज इन फेवर ऑफ द मोशन। अब मोशन पास हुई है 5-3 रेशो से, तो पास हुई है इसका मतलब है पास होने को ज्यादा वोट मिले होंगे, तो उसकी रेशो होगी 5। तो पार्ट ओवर होल करें 5/8, ये है व्हाट पार्ट जो कि 5-3 से आ रहा है। 5 क्योंकि ज्यादा वोट मिले होंगे तो मोशन पास हुई है, तो उसे 5 वोट मिले, टोटल कितने थे 8, तो पार्ट ओवर होल क्या हो गया, होल हो गए 8 और पार्ट है 5। तो यही आंसर है इसका, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।